उधर उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद इसमें फंसे करीब 41 मजदूरों को पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन, पानी और सूखा भोजन दिया जा रहा है, लेकिन उनका हौसला अब टूट रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद इसमें फंसे करीब 41 मजदूरों को पाइप के जरिए ऑक्सीजन, पानी और सूखा भोजन दिया जा रहा है, लेकिन उनका हौसला टूट रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। यहाँ 8 दिन से मजदूर फंसे हुए हैं। गडकरी ने कहा कि पिछले 7 से 8 दिनों से हम पीड़ितों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बाहर निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने यहाँ काम करने वाले संबंधित अधिकारियों के साथ 2 घंटे लंबी बैठक की। हम 6 वैकल्पिक विकल्पों पर काम कर रहे हैं और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां यहाँ काम कर रही हैं। पीएमओ की ओर से भी इस पर खास नजर रखी जा रही है। सुरंग विशेषज्ञों और बीआरओ अधिकारियों को भी बुलाया गया है। हमारी प्राथमिकता फंसे हुए पीड़ितों को भोजन, दवा और ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्टार्टा नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद उसमें करीब 41 मजदूरों के फंसे होने की घटना के 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एक भी मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका। इसकी वजह से इन मजदूरों और परिजनों में मायूसी छाई हुई है। अंदर फंसे मजदूरों के हौसले टूट रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके सहकर्मियों और परिजनों का गुस्सा प्रशासन की विफलता पर फूट रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मजदूरों को निकालने के लिए दिल्ली से लाई गई ऑगर मशीन ने शुक्रवार शाम से काम करना बंद कर दिया है। इंदौर से एक नई मशीन लाई गई है जिससे अब सुरंग के 200 मीटर अंदर ले जाया जा रहा है ताकि रुके हुए काम को आगे बढ़ाया जा सके। अब हॉरिजॉन्टल यानी सामने से ड्रिलिंग के बजाय वर्टिकल यानी ऊपर से छेद किया जाएगा ताकि मलबे को आसानी से हटाया जा सके। अब टनल के अंदर 70 मीटर के फैले मलबे में 24 मीटर छेद किया जा चुका है। हालांकि ये आधा भी नहीं है, इसलिए दावा किया जा रहा है कि अभी भी कम से कम 4 से 5 दिनों का समय मजदूरों को बाहर निकालने के लिए व्यवस्था करने में लग सकता है। दुर्घटना के 7वें दिन यानी शनिवार 18 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घिलेडियाल और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्यकारी भास्कर खुलवे ने घटनास्थल का दौरा किया। बचाव अभियान की रणनीति को लेकर आयोजित एक बैठक विशेष में हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने घोषणा की कि सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब 5 मोर्चों पर चलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग के अंदर 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए सुरंग के दाएं और बाएं हिस्से में एस्केप टनल बनाया जाएगा और सुरंग के ऊपर की पहाड़ी से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। इसके लिए पहाड़ी के ऊपर चारों जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ ड्रिलिंग आसान होगी। सुरंग के पोल गांव वाले हिस्से की तरफ से भी टनल बनाने का काम शुरू हो गया है। खुलबे रेस्क्यू अभियान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा तैनात किए गए अधिकारियों और टनल के निर्माणकर्ता भारत सरकार के उपक्रम NHIDCL के अधिकारियों से इस हादसे और रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकारी ली। सुरंग में फंसे मजदूरों की जीवन रेखा बनी पाइपलाइन के जरिए अंदर फंसे मजदूरों तक पोषक फूड सप्लीमेंट ORS भेजे जा रहे हैं। इस दौरान उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला, रेस्क्यू अभियान के लीडर कर्नल दीपक पाटिल और NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलको दुर्घटना स्थल पर डटे हुए हैं। रोहेला ने कहा कि विभिन्न टेलीकॉम एजेंसियों को सिलक्यारा में संचार सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए टॉवर्स वाहन उपकरणों की स्थापना का काम शुरू किया गया है। जिले का आपदा प्रबंधन केंद्र भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार सहयोग कर रहा है। इधर रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही देरी की वजह से मजदूरों के परिजनों और साथ काम करने वाले कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। टनल बनाने के प्रोजेक्ट में लोडर और ऑपरेटर का काम करने वाले मृत्युंजय कुमार ने कहा कि हम लोग भी अंदर फंसे मजदूरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ता हो गया वो स्वस्थ हैं।
लेकिन अब उनका हौसला धीरे धीरे टूट रहा है। वो कह रहे हैं कि सूखा खाना खाकर कितने दिन जिएंगे। वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम लोग उन्हें निकालने का काम कर रहे हैं या उन्हें झूठा दिलासा दे रहे हैं। एक और शख्स विक्रम सिंह उत्तराखंड के चंपावत जिले से आए हैं। उनका 24 साल का छोटा भाई टनल के अंदर फंसा हुआ है। उन्होंने शुक्रवार को पाइप के जरिए अपने भाई से बात की। विक्रम कहते हैं आवाज धीमी आ रही थी। उसने कहा कि वो ठीक है लेकिन नर्वस है। इसी तरह से लगभग सभी मजदूरों के परिजन यहाँ आए। सभी का आरोप है कि उनके रहने खाने की कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं की गई। वहीं अधिकारी उन्हें कोई तरजीह दे रहे हैं। अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों में इस बात की नाराजगी है कि लगभग 8 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कारगर काम नहीं हो पाया। आपको बता दें कि दिवाली के दिन 12 नवंबर रविवार को निर्माणाधीन सुरंग भूस्खलन के बाद धंस गई थी, जिसमें 41 मजदूर फंस गए। ये टनल महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना का हिस्सा है जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पहल का हिस्सा है। रविवार को टनल से बाहर निकालने के ऑपरेशन का 8वां दिन है, लेकिन अभी तक इस्तेमाल की गई मशीनें नाकाम रही हैं। मलबे के ढेर को हटाया नहीं जा सका, जिसकी वजह से मजदूरों का हौसला टूट रहा है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।